हाँ तो बच्चों चलिए अब देखते हैं आपको कंपोजिशन या ऐसे कैसे लिखना है। बिल्कुल सही बच्चों, पहली चीज़ तो जो आपके क्वेश्चन में होता है, राइट अ कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये जो 60 वर्ड्स होता है ना बेटा, इस पर आप मत जाना। 60 वर्ड्स ये बहुत ही शॉर्ट में होगा, ठीक है। आपका ऐसे कम से कम 2 या 2.5 पेज का होना चाहिए, ठीक है। तो इट शुड बी अबाउट 150 वर्ड्स, नॉट 60 वर्ड्स, मोर देन 60 वर्ड्स। आप ऐसे समझो, 60 वर्ड्स का ऐसे मत लिखना, वरना केवल एक पैराग्राफ में ऐसे आएगा और उसमें आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो अभी से प्रैक्टिस करो। तो कैसे पॉइंट्स सारे डिफरेंट हो सकते हैं एग्ज़ाम में। पेपर में जो पॉइंट्स आते हैं वो आपकी कॉपी से लिखे पॉइंट में मैच नहीं करते हैं। हालांकि मैं आपको ऐसे भेज दूंगी, लेकिन पॉइंट्स को कैसे डिस्क्राइब करना है वो तो आपको खुद से ही करना है बेटा। तो पॉइंट्स को अच्छे से बच्चों, सबसे पहले आप देखो कि कोई भी ऐसे लिखना है तो अगर उसकी शुरुआत हम किसी कोटेशन से करें तो और ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ऐसे में कंपोजिशन में कोई हिंदी का कोटेशन मत डालना, इंग्लिश के ही कोट्स होने चाहिए। तो पहला आप देखिए आउटलाइन में ऐसे आपके एग्ज़ाम में आएगा, इंट्रोडक्शन। आपको पहले इंट्रोड्यूस करना है, इंट्रोडक्शन करना है, बताना है कि आपका टॉपिक क्या है और माय बेस्ट फ्रेंड, ये आपको इस पर ऐसे लिखना है। तो फ्रेंड के बारे में, बेस्ट फ्रेंड के बारे में, व्हाट इज़ योर व्यू, आपका व्यू क्या है कि बेस्ट फ्रेंड कैसा होना चाहिए। इट इज़ इंट्रोडक्शन, ठीक। इसके बाद नेम एंड पेरेंटेज। नेम एंड पेरेंटेज मतलब मेरे फ्रेंड का नाम, जैसे माय फ्रेंड्स नेम इज़, या द नेम ऑफ माय फ्रेंड इज़ राहुल, रवि, वॉट एवर एक्सेट्रा, ठीक है। पेरेंटेज, हिज फादर इज़ अ डॉक्टर, हिज मदर इज़ अ टीचर, कुछ भी आप कह सकते हो, वॉट एवर। तो ये हो गया ही बिलोंग्स टू अ वेल मैनर्ड वेल क्वालिफाइड फैमिली। और भी बहुत उसके बारे में, उसके परिवार की तारीफ़ करना, उसकी तारीफ़ करना, ये सब लिख सकते हो नेम एंड पेरेंटेज के टाइटल में। फिर हैबिट, बहुत इजी है बच्चों। हैबिट में आपको शो करना है कि व्हाट इज़ हिज हैबिट, ही इज़ फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, या उसकी और भी कोई हैबिट अगर आपको पता है तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ राइटिंग स्टोरीज़ या रीडिंग बुक्स कॉन्टीन्यूसली, ये सब भी आप लिख सकते हो। जो भी उसकी हैबिट आपको लगे वो आप लिख सकते हो, ठीक। फिर क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ में उसके जो कैरेक्टर हैं, जो उसका नेचर है, उसे आपको डिस्क्राइब करना है कि उसकी क्वालिटीज़ क्या है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, और उसके अंदर कौन सी गुड क्वालिटी है, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑलवेज, दूसरों की हमेशा सहायता करना, मदद करना। एंड ही ऑलवेज स्टैंड्स फॉर मी, वो मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, कोई भी बात होती है तो ही इज़ ऑलवेज रेडी एट एनी टाइम फॉर मी एज अ हेल्प। तो ये सब उसकी क्वालिटी है। और ही इज़ ऑल्सो अ काइंड पर्सन, ही लाइक्स टू हेल्प द नीडी पर्सन, टू हेल्प द कुछ भी जो आप बना सकते हो उसकी क्वालिटी के बारे में, या उसका बिहेव बहुत अच्छा है, और जो कुछ भी आपको आए तो वो आप लिख सकते हो। फिर माय ओपिनियन, यानी कि व्हाट इज़ योर व्यू, आपका व्यू क्या है उसके बारे में। आप उसको पसंद करते हो तो क्यों पसंद करते हो, वाई डू यू लाइक हिम, उसे क्यों पसंद करते हो, क्या क्वालिटी है उसकी जिसकी वजह से आप उसे पसंद करते हो। ये सारी चीज़ें आप डिस्क्राइब कर सकते हो, आराम से आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। तो बच्चों देखो कितने सारे मैटर, कितनी सारी बातें हो गई ना। अगर आप एक एक को डिस्क्राइब करो तो ऑब्वियसली आपका जो ऐसे 60 वर्ड से तो ज़्यादा हो ही जाएगा, हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि 60 वर्ड्स में तो इतनी सारी बातें आ ही नहीं पाएंगी। भाई आप खुद देख लो, पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है माय बेस्ट फ्रेंड के बारे में कि जो बेस्ट फ्रेंड होता है वो कैसा होता है। फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, पढ़ा होगा आपने, सुना होगा ना। ये भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो हमेशा नीड के टाइम में खड़ा होना चाहिए। ही शुड नॉट बी अ फ्लैटरर, उसे चापलूस पसंद नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट बी क्लेवर फॉर हिज फ्रेंड, ये सब चीज़ें आप बयान कर सकते हो। फिर आप नेम बताओ उसका, उसके पूरे परिवार, उसकी फैमिली के बारे में बताओ कि व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज फादर, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ हिज मदर, एंड हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव, हाउ मेनी सिस्टर्स डज ही हैव, ये भी आप बता सकते हो, ठीक। उसकी हैबिट को डिस्क्राइब करो, खूब आराम से इत्मीनान से लिखो सोच करके, तो आपका ऐसे ऑटोमेटिकली 150 वर्ड्स का तो हो ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे में ये सब ध्यान देना बच्चों।
जितने भी पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम में आए आपको उन सबको डिस्क्राइब कर देना। और एक चीज़ ध्यान देना बेटा कि सारे सेंटेंस आपके प्रेजेंट टेंस में हो। अगर आपका माय बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे आ रहा है या फेस्टिवल पर ऐसे आ रहा है या पोस्टमैन पर, तो बच्चों ऐसे मोस्टली प्रेजेंट टेंस में ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये सारा लिख देना, आपका ऐसे तैयार हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक और ऐसे आपके सामने है, एक और कंपोजिशन, एन इंडियन फेस्टिवल दीपावली। ठीक है, अब मान लो इसमें ये सारे पॉइंट्स आते हैं, आपको पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना आ जाएगा, तो आप किसी भी पॉइंट्स को आप आराम से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या देना है कि दीपावली इज़ अ वेरी गुड एंड एन्जॉयबल फेस्टिवल फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। इट इज़ वेरी फेमस एंड वी ऑल इंडियंस इंजॉय दिस फेस्टिवल इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये सब बताना है आपको। इसके बाद हाउ एंड वाई सेलिब्रेटेड। सबसे पहले हम लेते हैं वाई। आप इसको पहले वाई से स्टार्ट करो, क्यों मनाया जाता है ये तो आपको क्लियर है। बिकॉज लॉर्ड राम रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 years एक्साइल। ठीक है, तो आप ये लिखोगे लॉर्ड राम हैड रिटर्न टू अयोध्या या रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर कंप्लीटिंग 14 years एक्साइल दैट वाज ग्रांटेड बाय हिज फादर टू हिम। ठीक, तो ये चीज़ आप लिख सकते हो वाई के लिए। फिर हाउ के लिए, हाउ इट इज़ सेलिब्रेटेड। पीपुल सेलिब्रेट एट फर्स्ट वी वर्शिप लॉर्ड गणेशा एंड माँ लक्ष्मी एंड देन वी डिस्ट्रीब्यूट्स स्वीट्स to each other and also make and also fire crackers और भी whatever में भी जो कुछ भी आप करते हो वो आप पूरा डिस्क्राइब करो। प्रिपरेशन क्या होती है बिफोर इस जो फेस्टिवल होता है उसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। हाउसेज आर क्लीन्ड, द शॉप्स आर रीसेट और एंड ऑल्सो हाउसेज आर वाइट वॉशिंग होती है, क्लीनिंग होती है। जो शॉप्स होती हैं उनको फिर से रीसेट किया जाता है, दे आर रीसेट। एंड जो और भी बहुत सारी तैयारियां होती हैं कि हम अपनी फैमिली में बहुत बड़ी बड़ी बिग प्रिपरेशंस आर मेड फॉर एंजॉइंग द फेस्टिवल दीपावली। इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। फिर गैम्बलिंग, दिस इज़ द डार्क साइड ऑफ द फेस्टिवल। ये फेस्टिवल का डार्क साइड है कि जो कि नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी कि ऑन दिस डे सम फुलिश पीपल आर इंडल्ज्ड इन गैम्बलिंग, दैट इज़ अ वेरी बैड हैबिट एंड ड्यू टू दिस डार्क साइड मैनी फैमिलीज़ आर अफेक्टेड, मैनी हाउसेज आर अफेक्टेड। बहुत से परिवार इसमें अफेक्ट हो जाते हैं। दिवाली के दिन ये सारी चीज़ें होती हैं एंड इट शुड नॉट हैपन, ये नहीं होना चाहिए। फिर लास्ट में आप कंक्लूज़न कर सकते हो कि दीपावली इज़ अ वेल नोन फेस्टिवल इन ऑल ओवर इंडिया एज वेल एज द वर्ल्ड या अब्रॉड एंड दिस फेस्टिवल गिव्स अस अ मैसेज। ये जो त्यौहार है ये हमको एक मैसेज भी देता है। क्या मैसेज देता है कि हमें मिलजुल के वी शुड लिव टुगेदर वे हैप्पीनेस और एक साथ रहना चाहिए और इस त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहिए। इट इज़ द ये एक यूनिटी को भी एक इट ऑल्सो गिव्स अस द मैसेज टू यूनाइट टुगेदर। इस तरह की बात के मैसेज आप लिख सकते हो कंक्लूज़न में। और दिवाली इज़ द बेस्ट फेस्टिवल, जो कुछ भी आपके दिमाग में हो बेटा। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको डिस्क्राइब करोगे तो इसमें काफ़ी कुछ आ जाएगा और आपका ऐसे 60 वर्ड से तो ज़्यादा हो ही जाएगा। तो इस तरह से आपको ऐसे लिखना है और तैयार करना है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।